हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर वीके शर्मा और आज हम बात करते हैं इक्टोपिक प्रेगनेंसी की। तो इक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या होती है, इसको हम पहले समझते हैं। इक्टोपिक प्रेगनेंसी का मतलब होता है यूट्रस के अलावा यानी कि बच्चेदानी के अलावा प्रेगनेंसी कहीं भी स्टेबलाइज हो जाए, यानी कि कहीं भी इम्प्लांट हो जाए, कहीं भी भ्रूण भ्रूण को हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे, एम्ब्रियो एम्ब्रियो कहीं भी अटैच हो जाए यूट्रस के अलावा, बच्चेदानी के अलावा, उसे हम इक्टोपिक प्रेगनेंसी बोलते हैं। जैसे कि कभी कभी जो एम्ब्रियो होता है वो आपका फैलोपियन ट्यूब में ही अटैच हो जाता है, यानी कि ओविडक्ट एंड वाहिनी जिसे हम बोलते हैं उसमें अटैच हो गया तो वहीं ग्रो करने लगा, वो भी एक्टोपिक प्रेगनेंसी की कैटेगरी में आएगा। सिर्विक्स में अटैच हो गया, वहां ग्रो कर रहा है तो वो भी एक्टोपिक प्रेगनेंसी की कंडीशन में आएगा आपका। यानी कि कहीं भी जो अगर यूट्रस के बाहर आपकी प्रेगनेंसी स्टेबलाइज हो गई है, कंसीव हो गई है और आपकी स्टेबल हो गई है, बन के अटैच हो गई है, तो उसको हम एक्टोपिक प्रेगनेंसी बोलेंगे। तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी के कई सारे फैक्टर हो सकते हैं, जैसे कि यूट्रस का नैरो होना और आपका जाइगोट का मूव करके यूट्रस तक ना पहुंच पाना टाइम से, जाइगोट का यूट्रस के अलावा कहीं और अटैच हो जाना, या आप बोल सकते हैं कि स्पर्म का हेल्दी ना होना, ओवम का हेल्दी ना होना। इसके अलावा एज फैक्टर भी कई बार रिस्पॉन्सिबल होता है इसका, यानी कि ओवर एज, यानी कि 35 प्लस की लेडीजों में बहुत ज्यादा चांसेस रहते हैं आपके एक्टोपिक प्रेगनेंसी के। और तीसरा कारण होता है हार्मोनल इम्बैलेंस। तो हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से भी एक्टोपिक प्रेगनेंसी के बहुत सारे चांसेस बन जाते हैं। तो हम एक्टोपिक प्रेगनेंसी को आज क्लियर किए हैं। एक्टोपिक प्रेगनेंसी का मतलब ही होता है अदर देन यूट्रस। तो बहुत सारी मेडिकेशन की वजह से भी एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो जाती है और आपका बहुत सारे हेल्थ इशू होते हैं, उसकी वजह से एक्टोपिक प्रेगनेंसी होती है।